Welcome viewers. My name is SN Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल फ्लो का लेक्चर नंबर 13 है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेक मिली एम्पियर अगेंस्ट फ्लो रेंज। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू चेक मिली एम्पियर अगेंस्ट फ्लो रेंज। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू चेक मिली एम्पियर ऑफ डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर अगेंस्ट इट्स रेंज। व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम चेक करेंगे कि डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर की रेंज के अगेंस्ट हम मिली एम्पियर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है √% डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज होगी 0, 25, 50, 75 एंड 100। इसी तरह 16 हमारे पास है जो 4 to 20 मिली एम्पियर का स्पैन है। यानी कि जब हम स्पैन को कैलकुलेट करते हैं तो स्पैन हमारे पास होता है URV माइनस LRV। तो URV हमारे पास 20 और LRV हमारे पास 4 है, तो 20 माइनस 4 करेंगे तो स्पैन हमारे पास 16 निकल आता है। इसी तरह 4 हमारे पास जो कि लाइव ज़ीरो है, इसलिए हमने 4 को भी इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव फ्लो रेंज इन परसेंटेज लाइक 0, 25, 50, 75 एंड 100, देन हाउ वी कैन चेक मिली एम्पियर अगेंस्ट फ्लो रेंज। कि व्यूवर्स, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास फ्लो की रेंज इन परसेंटेज है, यानी कि हम परसेंटेज के अगेंस्ट मिली एम्पियर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम 0% के अगेंस्ट मिली एम्पियर को चेक करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है √% डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4। तो √0 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4 करेंगे। √0 हमारे पास 0 निकल आएगा, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4। तो 0 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 0% के अगेंस्ट 4 मिली एम्पियर निकल आएंगे। नेक्स्ट हम 25% के अगेंस्ट को चेक करेंगे, जो कि फार्मूला हमारे पास सेम है। तो √25 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4 करेंगे। तो √25 हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मिली एम्पियर। व्यूवर, जिस तरह डीपी टाइप फ्लो मीटर के अंदर हमने पिछले लेक्चर में डीपी रेंज MM(H2O) के अगेंस्ट फ्लो रेंज को चेक किया, तो वहाँ पे भी हमारे पास 25% के अगेंस्ट वो 50% शो करता है। इसी तरह इधर भी 25% के अगेंस्ट हमारे पास जो मिली एम्पियर आएंगे वो 12 आएंगे। जबकि इधर हमारे पास अगर नॉर्मल प्रेशर या फिर लेवल या फिर टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता तो 25% के अगेंस्ट हमारे पास 8 मिली एम्पियर आने थे। लेकिन फ्लो ट्रांसमीटर के केस के अंदर स्क्वायर रूट की वजह से हमें 25% के अगेंस्ट 12 मिली एम्पियर मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम 50% के अगेंस्ट रिस्पांस को चेक करेंगे। तो √50 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4 करेंगे। तो √50 हमारे पास आ जाएगा 7.07। 7.07 को जब हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.70। 0.70 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.34। 11.34 के अंदर हम प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.31 मिली एम्पियर, जो कि हमारे पास 50% के अगेंस्ट आए हैं। नेक्स्ट अब हम 75% के अगेंस्ट चेक करेंगे। √75 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4 करेंगे। तो √75 हमारे पास आ जाएगा 8.66। 8.66 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.866। इसको हम मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.85। 13.85 के अंदर हम प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.85 मिली एम्पियर, जो कि हमारे पास 75% के अगेंस्ट मिले हैं। लास्ट में अब हम 100% के अगेंस्ट मिली एम्पियर चेक करेंगे। √100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4। तो √100 हमारे पास आएगा 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 4 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, जो कि हमारे पास 100% के अगेंस्ट आए हैं। व्यूवर्स, इन सारी कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास मैथमेटिक का रूल इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पास BODMAS है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी फंक्शन, इसके बाद हम डिवाइड करते हैं, D से हम डिवाइड करते हैं, इसी तरह M से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम A से ऐड करेंगे और लास्ट में S से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस। तो इस जगह के ऊपर हमने सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास डिवाइड का ऑप्शन था D, तो हमने डिवाइड किया। D के बाद हमारे पास M आता है,
तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ऐड आता है हमारे पास, जो कि हमने ऐड किया, और इधर सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने कहीं भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो अब मैथमेटिक के रूल को जहन के अंदर रख के किसी भी इक्वेशन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।